गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम कर रहे हैं क्लास 8, सब्जेक्ट हमारा मैथ और चैप्टर चला है हमारा 11। देखिए चैप्टर 11 का ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। 11 में पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिए थे। अब हम पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसे हम पहले एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए, फर्श बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली एक टाइल्स का आकार समांतर चतुर्भुज का है। देखिए, समांतर चतुर्भुज कौन सा होता है? जिसके जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, क्योंकि इन्होंने समचतुर्भुज नहीं बोला, समांतर। जिसका आधार 24 सेंटीमीटर और संगत ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, और जिसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 1080 वर्ग मीटर के फर्श को ढकने के लिए ऐसी कितनी टाइल्स की आवश्यकता है? ठीक, तो हमें सबसे पहले जो हमारा समांतर चतुर्भुज बनना है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? फर्श का क्षेत्रफल, और उसके बाद जो हमारी टाइल्स का क्षेत्रफल है वो निकालने के बाद फर्श का क्षेत्रफल हमें दे रखा है, उसे डिवाइड कर देंगे तो हमारी टाइल्स की संख्या आ जाएगी। देखिए, सबसे पहले समझिए हमें क्या दे रखा है? एक टाइल्स की माप है। ये किसकी है? टाइल्स की माप है, जिसकी लंबाई h, ये h होती है 10 सेंटीमीटर है। कितनी है? 10 सेंटीमीटर। और जिसका आधार कितना है? 24 सेंटीमीटर। अब पहले हम टाइल्स का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? टाइल्स का क्षेत्रफल। उसके बाद हमें इन्होंने दे रखा है कि जो हमारा रूम है उसका क्षेत्रफल, जहाँ पर टाइल्स हमें लगानी है। समझ में आ रहा है आप सभी को? सपोज कीजिए आपके पास कोई रूम है और उसका क्षेत्रफल हमें पता है। अब हमें उसमें टाइल्स लगानी है, तो कितनी टाइल्स हमें चाहिए, कितनी टाइल्स की हमें आवश्यकता है, तो उसे निकालने के लिए, उसे पता करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले टाइल्स का क्षेत्रफल निकालते हैं, फिर जो रूम का क्षेत्रफल है उसे टाइल्स के क्षेत्रफल से भाग कर देते हैं, तो हमारी जो संख्या है वो आ जाती है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले दिया है टाइल्स का आधार, टाइल्स का आधार कितना है? 24 सेंटीमीटर। अच्छा, आप एक बात बताइए, जो हमें कमरे का क्षेत्रफल दिया है वो किस में दिया है? वर्ग मीटर में। किस में दिया है? वर्ग मीटर में। जब हमारे पास कमरे का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में है तो हम क्या करेंगे? जो टाइल्स का क्षेत्रफल है वो भी मीटर में निकालेंगे। तो एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो 100 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया? 0.24 मीटर। ठीक है, अब हमारे पास है टाइल्स की ऊंचाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करिए, 100 से डिवाइड कीजिए तो क्या आ जाएगा? 0.01। ठीक है, 0.10 मीटर। 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ गया। अब हमें निकालना है टाइल्स का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है? टाइल्स का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है हमारा? 0.24 और ऊंचाई कितनी है? 0.10। मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया? 0.024 मीटर। यही आया हमारा मीटर स्क्वायर, क्योंकि जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसमें स्क्वायर हो जाता है। अब फर्श का क्षेत्रफल कितना है? फर्श का क्षेत्रफल या कमरे का क्षेत्रफल लिख सकते हैं हम। 1080
वर्ग या मीटर स्क्वायर वर्ग हो गया। हमें निकालना क्या है, क्या लिखा है, फर्श को ढकने के लिए टाइल्स की संख्या। कितनी है, देखिए क्या बताया था मैंने आपको, रूम के क्षेत्रफल को डिवाइड कर देंगे टाइल्स के क्षेत्रफल से, तो 1080 अपॉन 0.024। ये पॉइंट हटाने के लिए 20 इसके पीछे लगाएंगे और इसे डिवाइड कर देंगे। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 41000, ठीक है, सॉरी 45। ठीक है, कितने टाइल्स की जरूरत पड़ेगी हमें, 4500 टाइल्स की आवश्यकता पड़ेगी। अगर हमारे पास कोई इतना बड़ा क्षेत्रफल है कमरे का, ये वाला क्षेत्रफल है कमरे का, उसे ढकने के लिए, उसे कवर करने के लिए हमें कितनी 4500 टाइल्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम नीचे लिख सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आया, दोबारा समझिए। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। हमें एक टाइल्स दी है, उस टाइल्स की लंबाई और आधार दिया है, जिससे हमने उस टाइल्स का क्या निकाल लिया, क्षेत्रफल। एक हमें रूम का क्षेत्रफल दिया है, जिस रूम में हमें वो टाइल्स लगानी है, हमें टाइल्स की संख्या निकालनी है। तो रूम के क्षेत्रफल को हमने टाइल्स के क्षेत्रफल से डिवाइड कर दिया और हमारा आंसर आ गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार पढ़िएगा, क्या लिखा है। एक चींटी किसी फर्श पर बिखरे हुए विभिन्न आकारों के भोज्य पदार्थ के टुकड़ों के चारों ओर घूम रही है। भोज्य पदार्थ के किस टुकड़े के लिए चींटी का लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा। स्मरण कीजिए वृत्त की परिधि सी का है 2πr, जहाँ वृत्त की त्रिज्या है, जो r है वो वृत्त की त्रिज्या है, की सहायता से ज्ञात की जा सकती है। तो सबसे पहले हम 5th का a निकालते हैं। ये भी हमारा बहुत इजी है। देखिए 2.8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ये भी हमारी 2.8 ही है, ठीक है, 2.8 सेंटीमीटर। ये सारे डायग्राम आपको आपके बुक में दिख रहे होंगे, अच्छे से बना लेना। यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए कुछ ऐसे ही बनाए हैं। तो सबसे पहले हम a निकाल रहे हैं, तो a निकालने के लिए त्रिज्या, सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, त्रिज्या। त्रिज्या बराबर व्यास काट 2, ठीक है। ये हमें क्या दे रखा है, व्यास त्रिज्या आधी होती है ना, तो हमारा आ गया 2.8/2 बराबर 1.4 सेंटीमीटर। ये हमारी त्रिज्या आ गई। अब हमारा अर्धवृत्त का परिमाप निकालेंगे, क्या, क्योंकि ये अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त का परिमाप फॉर्मूला होता है हमारा πr। पाई कितना होता है 22/7, r कितना है 1.4 सेंटीमीटर। इसे डिवाइड कर दीजिए, 0.2 आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा
4.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद चींटी द्वारा चली गई दूरी निकालनी है। देखिए इसमें लिखा गया है कि चींटी भोज्य पदार्थ के किस टुकड़े के लिए चींटी को लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा। तो ए के ए में जो ए पार्ट है उसमें चींटी द्वारा कितनी दूरी चली गई, चींटी द्वारा चली गई कुल दूरी। देखिए चींटी ने क्या करा, यहाँ से चलना प्रारंभ करा और इसके चारों ओर चली वो, तो इसकी व्यास त्रिज्या हमें पता चल गई और इसका ये जो परिधि निकाली थी वो भी हमें पता चल गई। तो दोनों को हम जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो दोनों को जोड़ दीजिए। क्या आंसर आ जाएगा हमारा, देखिए यहाँ स्पेस नहीं है, मैं यहाँ लिख देती हूँ 4.4 प्लस 1.4 सेंटीमीटर कितना आ गया, 5.8 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए यहाँ पे छोटी सी चीज़ हम क्योंकि हमने त्रिज्या तो निकाल ली लेकिन हमें जोड़ना क्या है, व्यास जोड़ना है, क्योंकि वो पूरी दूरी चली है। तो कितना हो गया 2.8, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ गया 7.2। ठीक है, ये समझ में आया आपको। एक चींटी है वो यहाँ से चलना स्टार्ट कर दी और यहाँ तक चलती है। हमने देखा ये एक अर्धवृत्त है जिसका व्यास हमें दे रखा है। व्यास से हमने त्रिज्या इसलिए निकाली क्योंकि हमें इसकी परिधि निकालनी थी। परिधि कितनी होती है, पाई आर। कितनी होती है, पाई आर। पाई आर निकालने के लिए हमें आर चाहिए था, तो आर हमने त्रिज्या निकाली। जब हमारे पास परिधि आ गई यानी ये वाला पूरा राउंड हमें पता चल गया कि उसने कितना चला, तो उसमें हमने ये दूरी प्लस कर दी और हमारे पास क्या आ गई, कुल दूरी। अब बी देखते हैं। देखिए बी को निकालने के लिए सबसे पहले हम इसकी भी त्रिज्या निकालेंगे क्योंकि ये भी क्या है, हमारा एक अर्धवृत्त है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी इसकी, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, क्योंकि हमें व्यास दे रखा है 2.8/2 बराबर 1.4 सेंटीमीटर। अब अर्धवृत्त का परिमाप बराबर पाई आर। पाई कितना है हमारा 22/7, आर कितना है 1.4, डिवाइड करा तो 0.2, कितना आ गया 4.4। अब देखिए चींटी ने क्या करा, वो इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है ऐसे करके, तो हमें इसकी दूरी निकालनी है। दूरी निकालने के लिए देखिए कैसे निकालेंगे, इसकी जो देखिए ये वाली दूरी दी गई है कितनी है 1.5। कुल दूरी चींटी द्वारा चली गई कुल दूरी। कुल दूरी में सबसे पहले तो देखिए 2.8 जो हमारा परिमाप है वो भी आएगा, कितना हो जाएगा प्लस 4.4 प्लस 1.5 और 1.5 प्लस 1.5 कितना आ गया। इन सबको जब हम टोटल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10.2।
10.2 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हमने इनको क्यों जोड़ा? क्योंकि चींटी द्वारा चली गई दूरी, पूरी दूरी हमें निकालनी है। तो चींटी जिस तरीके से गई, देखिए चींटी कैसे गई, यहाँ से यहाँ, यहाँ और यहाँ, इस तरीके से चींटी राउंड लगा रही है। तो हमने इसका परिमाप निकाला। परिमाप कितना है? 4.4, उसमें प्लस करिए ये वाली दूरी 1.5, ये वाली दूरी 1.5 और ये वाली दूरी 2.8। इन तीनों को ऐड किया, ये वाली चींटी ने नहीं चली, नीचे वाली। ये तो हमें सिर्फ इसकी दूरी बताई गई है। ठीक है, इस डायग्राम को पूरा किया गया है। क्लियर? चलिए पार्ट सी देखते हैं। ये रफ कर देती हूँ ये वाला डायग्राम। देखिए ये दोनों चीज हमारी सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि इसमें जो हमें दूरी दी गई है, यानी इसका जो त्रिज्या व्यास है वो हमारी कितनी है, ये वाली जो दूरी है हमारी, ये वाली कितनी है 2.8। तो हमारा जो इसका परिमाप है इस अर्धवृत्त का वो सेम रहेगा। अब ये कितना है हमारा 2 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर। तो आप समझ ही गए होंगे हमें क्या निकालना है, चींटी द्वारा चली गई दूरी कैसे निकालेंगे। ये कितना है हमारा 2.8, देखिए 2.8 इसमें हमारे काम नहीं आएगा क्योंकि इसने कोई लंबी दूरी नहीं चली। चींटी ने चला, देखिए यहाँ से चलना स्टार्ट किया, नीचे गई, ऊपर गई और इस वृत्त की चारों ओर चली। तो यानी 2 प्लस ये वाला 2 और प्लस हो जाएगा उसमें ये जो अर्धवृत्त है इसका परिमाप, प्लस कितना है परिमाप 4.4। तो कितना हो गया 2 2 4 और 4 8.4 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी हमने ABC तीनों डायग्राम द्वारा चींटी द्वारा चली गई दूरी निकाल ली। अब हमें निकालना है, तो हमें यही निकालना था। तो अगर हमसे पूछे किस टुकड़े के लिए, तो B वाले टुकड़े के लिए उसे सबसे ज़्यादा दूरी चलनी पड़ी, 10 पॉइंट समथिंग थी हमारी। तो हम लिख सकते हैं चींटी को लिए अधिक दूरी चलनी पड़ी। ठीक है, चलिए तो ये वाली जो हमारी एक्सरसाइज थी 11.1 ये यहीं पर ख़त्म होती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।